हेलो एवरीवन, मैं अभय मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसजीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको पढ़ाया था अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के उपयोग, और आज आपका नया टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है इंग्लिश में। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जरा हम आपको समझा देते हैं पहले। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित होने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। चलो बच्चों, इसको फिगर से समझते हैं। देखिए, एक प्रकाशिक तल है और यहां पर मैंने एक खींच दिया अवलंब। यहां पर मैंने क्या खींच दिया? एक अवलंब खींच दिया। और मैंने मान लिया यहां पर है आपका विरल माध्यम। यहां पर है आपका विरल माध्यम। विरल माध्यम, इधर वायु मान लेते हैं। यहाँ पे वायु है, विरल माध्यम है। दो माध्यम में हमने बांट दिया इसको, ऊपर विरल माध्यम कर दिया और इधर हमने ले लिया सघन माध्यम। सघन माध्यम, सघन माध्यम में हम कांच ले सकते हैं। हम कांच ले सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे सघन माध्यम है कोई, और यहाँ पे मैंने मान लिया कांच है सघन माध्यम में। यहाँ पे वायु है, विरल माध्यम है। यहाँ पर कांच है, सघन माध्यम। मैंने दो पारदर्शी माध्यम ले लिए। जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो वह अपने मार्ग से कैसी हो जाती है बच्चों? विचलित हो जाती है। तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से हो जाती है। देखिए बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मार्ग से विचलित होने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जी हाँ बच्चों, ये आपका जो है कोण आई है, इसको आपतन कोण कहते हैं। ये कोण आर है, इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। ये विरल माध्यम है। यहाँ पे प्रकाश की चाल वायु में सबसे अधिक, जितनी निर्वात में होती है लगभग वायु में प्रकाश की चाल भी उतनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। विरल माध्यम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो पदार्थ होता है, वायु होती है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। जो उसके कण होते हैं, जो अणु होते हैं बच्चों, वो दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश आराम से चलता है, कोई रुकावट नहीं रहती है। यहाँ पर कांच है माध्यम, और यहाँ पर प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, मीन्स कम होती है। इसलिए प्रकाश की गति धीमी हो जाती है और वह अवलंब की ओर झुक जाता है। चलो बच्चे, पहले हम प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा लिखते हैं, इसके बाद बात करेंगे।
लिखेंगे इसमें, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है अपने मार्ग से प्रकाश की किरण के विचलित होने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है बच्चों। जी हाँ, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है। जी हाँ, दूसरा देखें इसमें थोड़ा सा, ये देखिए, अब मान लीजिए यहां पे हमने ले लिया, सघन माध्यम ले लिया, यहाँ पे कांच ले लिया और यहाँ पे ले लिया मैंने वायु, विरल माध्यम ले लिया, यहाँ पे मैंने विरल माध्यम ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, विरल माध्यम ले लिया। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे कांच है, यहाँ पे सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है, यहाँ पर विरल माध्यम है, यहाँ पे रेयर मीडियम है। अब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से प्रवेश करती है, सघन माध्यम से चलती है और विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अवलंब से दूर हट जाती है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की गति कम होती है और वायु में विरल माध्यम में प्रकाश की गति अधिक हो जाती है, इसलिए अवलंब से दूर हट जाती है। इस प्रकार से लिखना बेटा, इस प्रकार से अवलंब से दूर हट जाती है। अवलंब से दूर हट जाती है। ये आपका आपतन कोण है और ये आपका अपवर्तन कोण है। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है बच्चों, देखें जरा, इसको मैं थोड़ा सा दे देता हूं नाम। इसको मान लीजिए ओ प्रकाश की किरण है, ओ ए बी, इसको दे देते हैं ओ ए वी।
इसका जो है ये नॉर्मल कहलाता है, अविलंब कहलाता है। इसको एम एन दे देते हैं, इसको एम एन दे देते हैं। बोलो बच्चों समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ओ ए क्या है, आपतित किरण कहलाती है, ए भी अपवर्तित किरण कहलाती है, एम एन अभिलंब कहलाता है, आई आपतन कोण कहलाता है, आर अपवर्तन कोण कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसको हम लिख देते हैं। जहां थोड़ा सा और लिखेंगे इसमें, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अवलंब की ओर झुक जाती है। जी हाँ बच्चे, अवलंब की ओर झुक जाती है। चलिए और लिख लीजिए थोड़ा सा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ये तो हमने आपको बता ही दिया कि विरल माध्यम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पदार्थ के वो दूर दूर होते हैं, इसलिए वहाँ पे प्रकाश की चाल अधिक होती है। और सघन माध्यम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों वो पास पास होते हैं, इसलिए वहाँ पे प्रकाश की चाल कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, लिखेंगे जहाँ ओ ए क्या है, ओ ए आपतित किरण है, आपतित किरण इसको कहते हैं इंसिडेंट रे कहते हैं। ए बी क्या है, अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है। इसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। एम एन अभिलंब है, इसको नॉर्मल कहते हैं बच्चों। यहाँ पे बिंदु ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। बिंदु ए आपतन बिंदु कहलाता है, आपतन बिंदु है। बिंदु ए क्या है, आपतन बिंदु है। और तल क्या है यहाँ पे बच्चों, इसको दे सकते हैं हम पी क्यू क्या है, एक तल है, ये पूरा तल कहलाता है। पी क्यू क्या है, एक तल है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, तल कहलाता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखें, इसी में हम कर लेते हैं थोड़ा सा एक हेडिंग डालेंगे, विरल माध्यम। विरल माध्यम रेरर मीडियम कहलाता है। इंग्लिश में लिखेंगे, ऐसा माध्यम
ऐसा माध्यम जहां प्रकाश की चाल अधिक होती है विरल माध्यम कहलाता है। विरल माध्यम कहलाता है। इधर आप हेडिंग डाल देंगे सघन माध्यम इसको डेंसर मीडियम कहते हैं। लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ऐसा माध्यम जहां प्रकाश की चाल कम होती है सघन माध्यम कहलाता है। सघन माध्यम कहलाता है। कुल बच्चों समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा, 100% समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। जी हाँ, हेडिंग डाल देंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम इसको कहते हैं लॉस ऑफ लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए बच्चों इसको देखते हैं। सेम आपको जो है फिगर बनाना है, आपको। ये देखिए, ये मैंने तल ले लिया, एक क्या ले लिया, नॉर्मल ले लिया, अवलंब ले लिया। यहाँ पे आपतित प्रकाश की किरण है। यहाँ पर क्या है, आपतित प्रकाश की किरण है। यहाँ पे मैंने विरल माध्यम लिया, विरल माध्यम वायु ले ली। यहाँ पे सघन माध्यम ले लिया, सघन माध्यम में आप जो है कांच ले लो, जल ले सकते हो, जो भी आपको सही समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कांच ले लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे OA एक आपतित किरण है और AB अपवर्तित किरण है। AB क्या है, एक अपवर्तित किरण है। और यहाँ पर I आपतन कोण है, यहाँ पे R अपवर्तन कोण है। अब देखिए बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रथम नियम लिखेंगे, प्रथम नियम, फर्स्ट रूल। देखें, फर्स्ट रूल देखेंगे इसका क्या है। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण अपवर्तित किरण
तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। लिख लीजिए, आपतित किरण, आपतित किरण, कॉमा, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अवलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में। ये पूरा का पूरा क्या होता है? तल होता है। जी हाँ, ये प्लेन कहलाता है। पूरा का पूरा क्या है? ये प्लेन है, तल है। चलिए द्वितीय नियम लिखते हैं। द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। देखें इसमें बच्चों, किन्हीं दो माध्यमों तथा एक रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों तथा एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। समझ में आ गया? लिखेंगे इसको, किन्हीं दो माध्यमों या पारदर्शी माध्यम लिख सकते हैं आप, किन्हीं दो माध्यमों तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या। बच्चों इसको साइन कहते हैं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, इसको साइन कहते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। बच्चों ये सेकंड नियम हो गया, ये द्वितीय नियम हो गया हमारे पास। किन्हीं दो माध्यमों तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? इसका रेशियो जो होता है वो क्या होता है? एक नियतांक होता है। आपतन कोण मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, अपवर्तन कोण मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो द्वितीय नियम के अनुसार, अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार इधर लिख देते हैं बच्चों, साइन I अपॉन साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू नियतांक। बच्चों नियतांक क्या होता है? एन या म्यू मानते हैं, जो कि प्रकाश के पदार्थ का अपवर्तनांक कहलाता है। चलिए देख लेते हैं। साइन आई क्या है? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो एक नियतांक के बराबर होता है। इसको क्या लिख सकते हैं? या एन। नियतांक क्या होता है? एन, इधर लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं एन, या इसको म्यू भी ले सकते हैं बच्चे। क्या ले सकते हैं? म्यू। ठीक है,
इसको थोड़ा सा हम स्लाइड को ऊपर ले जाते हैं। जी हाँ, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। नियतांक क्या होता है? एन या म्यू। नियतांक, जहां नियतांक एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, जिसे एन या म्यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एन या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों यहाँ पे अपवर्तनांक आप 1 and 2 ले सकते हैं। यहाँ पे अपवर्तनांक आप इसके हिसाब से ले सकते हैं, एयर टू ग्लास ले सकते हैं। यहाँ पे माध्यम वायु था, एयर का मीन्स मतलब होता है वायु, या ग्लास का मतलब कांच होता है, तो ANG ले सकते हैं। यदि यहाँ पे वायु होती, यहाँ पे जल होता, तो एयर टू वाटर ले सकते हैं। यहाँ पे आवश्यक नहीं कि आप अकेला एन लिखें या म्यू लिखें, यहाँ पे पहला माध्यम ले सकते हैं या दूसरा माध्यम, तो इसको 1 and 2 लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगला टॉपिक हम चलेंगे लेंस में बच्चों, और थोड़ा सा अपवर्तनांक की परिभाषा भी पढ़ेंगे। बच्चों अध्ययन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आपसे आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो है अन्य बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, वो भी इसका लाभ ले सकें। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। जय मां शारदे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।